नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 8 अगस्त 1998 ये ईरान के लोगों के लिए एक दहला देने वाला दिन है। आज भी लोग इस दिन को याद करते हैं तो उनका खून खौल उठता है, क्योंकि इसी दिन मजार शरीफ में तालिबान के लड़ाकों ने 11 ईरानियन डिप्लोमेट को उनके काउंसलेट से बाहर निकालकर मजार शरीफ के बीचों बीच उन सभी 11 डिप्लोमेट के गले काट दिए थे। और कारण सिर्फ इतना था कि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं और जो ईरानी डिप्लोमेट थे वो शिया मुस्लिम थे। सिर्फ इसी आधार पर तालिबान के लड़ाकों ने ये क्रूर कृत्य अंजाम दिया था। इसके तुरंत बाद पूरे ईरान के अंदर हिंसा भड़क गई थी, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे तालिबान के खिलाफ। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही ईरान ने जबरदस्त तैयारी कर ली थी आधे अफगानिस्तान पर इन्वेजन करने की। उनका पूरा प्लान था कि आधे अफगानिस्तान की ज़मीन वो कब्जा कर लेंगे और तालिबान के जो टॉप लीडरशिप हैं उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन उस समय भारी रक्तपात हो सकता था। इस संभावना को देखते हुए अमेरिका, रूस और भारत एक मंच पर आए और तीनों ने मिलकर ईरान को समझाया और ईरान ने अपना यह इरादा उस समय टाल दिया। लेकिन इस घटना के ठीक 2 साल बाद क्या हुआ है हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिका पर 9/11 का हमला होता है, 3000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और फिर अमेरिका खुद ही अफगानिस्तान पर हमले के लिए उतरता है। लेकिन मजार शरीफ में जो घटना हुई थी उसके तुरंत बाद से आज तक भी ईरान कतई भी पसंद नहीं करता है तालिबान को। दोनों के बीच में बहुत ही बड़े स्तर की राइवलरी भी है और जब जब अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होता है ईरान बहुत ही ज़्यादा सावधान भी हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने आपको ये डिटेल आज क्यों दी, तो उसका कारण है कि इन दोनों देशों के बीच की जो राइवलरी है वो एक बार फिर से आग पकड़ चुकी है। दरअसल अब से कुछ 1 हफ्ता पहले आपको याद भी होगा, मैंने खबर बनाकर आपको बताया था कि कैसे तालिबान ने पंजशीर पर एक भयानक हमला किया था और इसमें इसका साथ दिया था पाकिस्तान की सेना ने। उस समय अगले दिन ही ईरान ने न सिर्फ तालिबान को कठोर चेतावनी दी थी, वहीं पाकिस्तान को भी साफ साफ वार्निंग दे दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर आप सेना लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और ईरान की इसी वार्निंग पर अब तालिबान ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, तालिबान ने यहां पर ईरान को साफ साफ कहा है कि आप अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों से दूर रहे, पंजशीर हमारा मामला है, उस पर आप मुंह ना खोलें। वहीं जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ईरान पर नजर रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बयानबाजी अभी हो रही है आने वाले समय में एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले सकती है, क्योंकि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। और देखा जाए तो ये बात सही भी है। इस समय पूरा ये रीजन ही बारूद के ढेर पर बैठा है। मान लीजिए कल को ईरान के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, तो ऐसे में ईरान पर ऑटोमेटिकली दबाव आएगा कि वो तालिबान पर कोई सैन्य कार्रवाई करे। और इसीलिए इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने अपने विदेश मंत्री को भारत रवाना किया है। भारत क्यों रवाना किया है? उसका कारण ये है कि अगर आप पूरी इस रीजन में देखें अफगानिस्तान के आसपास, तो आपको कौन सा ऐसा देश मिलेगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे? कतई नहीं। चीन पर? कतई नहीं। जो बाकी के देश हैं वो काफ़ी छोटे हैं। भारत एक ऑप्शन है। दूसरा, भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है अफगानिस्तान और उसके आसपास में। ऐसे में आपने देखा भी होगा कि हाल ही में पहले रूस के जो NSA थे वो भारत आए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर भारत आए, फिर जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6 उसके भी डायरेक्टर भारत आए थे। और अब आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि अगर आतंकवादी हमलों से बचना है तो एक ही ऑप्शन है, इंटेलिजेंस नेटवर्क। भारत का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ऐसे में भारत किसी भी संभावित हमले की जानकारी देकर इन सभी देशों में आतंकवादी हमलों को रुकवा सकता है और इसीलिए सभी देश अब भारत से क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। और खास करके मैं बात करूं ईरान का, तो ईरान स्पेशली भारत पर ही डिपेंडेंट है। बाकी के देश कहीं और भी जा सकते हैं लेकिन ईरान सिर्फ भारत के पास ही आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी उसकी खास बनती नहीं है। ऐसे में भारत और ईरान के आप संबंध भविष्य में मजबूत होते भी देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।